एक तरफ आशुतोष, मंजू और विकास की जिंदगी, तो दूसरी तरफ कावेरी की जिंदगी। आशुतोष की हत्या किसने और क्यों की, इसका सुराग अभी तक पुलिस को नहीं लगा है। मंजू और विकास की तरफ से भी ऐसा कुछ नहीं मिलता जिससे उन पर शक किया जा सके। लेकिन आशुतोष की मौत आखिर किसी साजिश का नतीजा तो थी। क्या आशुतोष की मौत उसकी किसी भूल का नतीजा थी? इससे पहले कि पुलिस किसी नतीजे पर पहुंच पाती, कांस्टेबल यादव की लाश मिलती है। कांस्टेबल यादव की हत्या भी ठीक उसी तरह से की गई थी जिस तरह आशुतोष की गई थी। दो पुलिस वालों की हत्या पुलिस डिपार्टमेंट के लिए चुनौती बन गया था। आखिर पुलिस वालों को क्यों टारगेट किया जा रहा था? क्या वाकई में पुलिस डिपार्टमेंट के हाथ खाली रह जाएंगे या कातिल पकड़े जाएंगे? आगे की क्या प्लानिंग है, कुछ सोचा है? नहीं विकास, अब कुछ भी सोचने में डर लगता है। पता नहीं कब क्या छिन जाए। लेकिन डर कर जिंदगी को जिया भी तो नहीं जा सकता ना। तुम्हारी बात सही हो सकती है, लेकिन क्या करूं? इस जिंदगी ने मुझे डर से ज्यादा कुछ भी तो नहीं दिया। सही कह रही हो तुम। इसी डर ने तो हम दोनों को। अब उन बातों का कोई मतलब नहीं है विकास। शायद तुम्हारे लिए ना हो, लेकिन मेरे लिए तो है ना मंजू। तो अब कर क्या सकते हो? वही तो सोच रहा हूँ मंजू। तुम मेरे बारे में सोचकर परेशान मत हो। क्यों मंजू, तुम्हारी परेशानी क्या मेरी परेशानी नहीं है? नहीं, अब तुम किसी और के होने जा रहे हो। तुम भी तो किसी और की हो गई थी, तो उसके बाद क्या हमारी परेशानियां बढ़ गई हैं? नहीं, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। हमारी जिंदगी के मकसद बदल चुके हैं। मकसद बदलने से जिंदगी नहीं बदलती मंजू। विकास, तुम्हें अभी भी लगता है कि हमारी जिंदगी नहीं बदली है? हाँ, इतना जरूर है कि हमारी जीने की उम्मीदें अभी तक जिंदा हैं। लेकिन क्या? छोड़ो, जाने दो इन सब बातों को। ये बताओ, शादी की तैयारियां हो गई? चल रही है। घर में सबके अपने अपने सपने हैं, सबकी अपनी अपनी उम्मीदें हैं। किसी को अच्छी भाभी की उम्मीद है तो किसी को अच्छी बहू की उम्मीद। और तुम्हारी उम्मीद? तुम्हें कावेरी से क्या उम्मीद है? कुछ नहीं। क्यों? तुम्हारा ये क्यों मेरे लिए किसी पहेली से कम नहीं है। क्या बार बार क्यों क्यों? आशुतोष भी कभी कभी इसी तरह की बात किया करते थे। उन्हें भी मेरा क्यों किसी पहेली से कम नहीं लगता था। जिसकी जिंदगी खुद पहेली बन गई हो, उसकी बातें पहेली से कम थोड़ी लगेंगी। अच्छा ये बताओ, कावेरी को लेकर घर कब आ रहे हो? कोशिश करूँगा। कोशिश? क्यों? वो मुझे पसंद नहीं करती क्या? ऐसा तो उसने कभी कहा नहीं, लेकिन कहीं और चलते हैं। नहीं नहीं, मैं घर ही जाऊंगी। पापा भी अकेले हैं, अब उनके सिवा मेरा है ही कौन। मैं चलती हूँ। नहीं सर, ये केस मेरे लिए चैलेंज बन गया है सर प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है सर, मुझे एक चांस और दीजिए। सर मीडिया के प्रेशर को मैं समझ सकता हूँ सर मेरे लिए अभी कोई भी जवाब देना मुश्किल है सर आपसे एक रिक्वेस्ट है बस कि ये केस किसी और को हैंड ओवर मत कीजिए। मुझे एक लास्ट चांस दीजिए। हाँ जी सर, आप जो भी कहेंगे मैं करूँगा सर। जय हिंद सर। बलवीर। जी सर। अब मुझे रिजल्ट चाहिए, कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। अपने खबरियों को काम पे लगाओ, उनको कहो कि जमीन खोद कर भी सुराग निकाले, वरना मैं एक एक को किलर एक एक करके हमारे 2 पुलिस वालों को मार चुका है। मैं बस यही इंतजार कर रहा हूं कि वो कोई गलती करे और हम उसे पकड़ लें। आप शांत रहिए साहब। आपको याद है ना वो कावेरी, विकास की होने वाली वाइफ? हाँ, उससे तो हम एक बार मिल चुके हैं। हाँ सर, लेकिन उससे भी कुछ हाथ नहीं लगा। मुझे लगता है कि हम उससे पहले कभी मिल चुके हैं, पर कहां और कब कुछ याद नहीं आ रहा। याद करो बलवीर, याद करो, दिमाग लगाओ। डिपार्टमेंट में मुझे सारे सवालों भरी नजरों से देख रहे हैं। उनकी आंखों में साफ नजर आ रहा है, जैसे वो मुझसे पूछ रहे हो कि बड़ी बड़ी बातें करने वाला इंस्पेक्टर आज कुछ कर नहीं पा रहा है।
सर एक बात कहूँ? कहो, लेकिन काम की बात बताना। बेकार की बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। सर कातिल ने आशुतोष और यादव को ही क्यों मारा? इस थाने में तो और भी बहुत साफ है, उन्हें क्यों नहीं मारा? तुम ये कहना चाहते हो कि कातिल के निशाने पर सिर्फ मामूली पुलिस वाले ही नहीं, कुछ खास पुलिस वाले हैं? जी सर, अगर सिर्फ पुलिस वालों को ही मारकर दहशत फैलानी थी तो किसी को भी मार सकता था। तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो बलवीर? हो सकता है उसके निशाने पे कल को तुम हो, या मैं, या कोई और भी हो सकता है। हो सकता है सर, लेकिन जितना हमारा तजुर्बा है वो कुछ और ही कह रहा है। ऐसे तो 50 केस होंगे बलवीर। इस थाने में जो भी केस आते हैं हम सब मिलके ही सॉल्व करते हैं। सर कोई ऐसा केस याद है जिसे आशुतोष साहब और यादव ने ही सॉल्व किया हो? तो रिकॉर्ड देखो, निकालो। हाँ मुन्ना, इस बार सॉलिड सबूत देना, फालतू भागने का टाइम नहीं है मेरे पास। क्या क्या नाम है उसका? आनंद। कहाँ मिलेगा? ठीक है, उसका पता लगाओ। इंस्पेक्टर साहब, आप? आनंद का है, होगा कहीं, मेरा अब उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आनंद को तो आपसे मतलब है ना? क्या जानना चाहते हैं आप आनंद और मेरे बारे में? आप और आनंद एक दूसरे से प्यार करते थे, मतलब करते हैं, फिर भी आप विकास से शादी करने के लिए राजी हो गए, क्यों? ऐसी इच्छा आपके सब इंस्पेक्टर आशुतोष की थी। आशुतोष आपकी और विकास की शादी क्यों करवाना चाहता था? उसका क्या इंटरेस्ट था? विकास को नीचा दिखाना। मतलब आपसे शादी करवा कर विकास को नीचे दिखाना चाहता था? मैं समझा नहीं। कांस्टेबल साहब ने आपको उस रात के बारे में कुछ नहीं बताया? किस रात की बात कर रही हैं आप? आपको याद भी कैसे होगा? पुलिस वालों के लिए तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन हमारी तो जिंदगी ही बदल गई उस रात के बाद। बात क्या है, खुल के बताइए। आज खुलकर एक एक बात बताऊंगी। ये भी बताऊंगी कि इंस्पेक्टर आशुतोष ने मेरी और आनंद की ज़िंदगी कैसे बर्बाद कर दी। 2 महीने पहले की बात है, मैं और आनंद रुस्तम गेस्ट हाउस में गए थे और वहाँ हम खुद को रोक नहीं पाए। हमसे भूल हो गई और उस भूल की कीमत हमें इतनी बड़ी चुकानी पड़ेगी, हमें मालूम नहीं था। हम खुद को संभाल पाते तभी इंस्पेक्टर आशुतोष फोर्स लेकर वहाँ आ गए और वहाँ पर रेड डाल दी। फिर क्या था, 2 प्यार करने वाले बाजारू बन गए। फिर क्या था, कानून का खौफ और समाज में बदनामी के डर ने हमें वो सब करने पे मजबूर कर दिया जो हम नहीं चाहते थे। फिर क्या हुआ? क्या क्या आशुतोष ने? दूसरी लड़कियों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जाने दिया था। सिर्फ तुम्हें? और आनंद? आनंद सलाखों के पीछे। हाँ, याद आ रहा है मुझे, जमानत के बाद सभी छूट गए थे। लेकिन मैं आशुतोष के चंगुल से नहीं छूट पाई थी। किया क्या था आशुतोष ने? समाज में मेरी इज्जत बचाने के बदले मेरी इज्जत का सौदा किया। उस रात की कीमत न जाने मेरे साथ कितनी रातें गुजार कर उसने निकाली। आई एम सॉरी, आशुतोष ने गलत किया, आपको उसके खिलाफ केस करवाना चाहिए था। एक पुलिस वाले के खिलाफ उसी के पुलिस स्टेशन में केस, ये कैसे हो सकता है? इंस्पेक्टर साहब, और कुछ बताऊं या आप सब कुछ समझ गए हैं? तो क्या विकास को आपका ये सब सच पता है? हाँ, आपके इंस्पेक्टर साहब आशुतोष ने विकास को सब कुछ क्लियर बता दिया था कि उसने कितनी रातें मेरे साथ गुजारी हैं। तब भी विकास मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार है।
आपकी मजबूरी तो समझ में आ गई, लेकिन विकास की क्या मजबूरी थी? आशुतोष की वाइफ मंजू जो विकास की लवर थी, ये कैसे हो सकता है? एक पुलिस वाले की वाइफ का रिश्ता पहले से ही कहीं और था। क्या ये आपको गलत नहीं लगता? कांस्टेबल यादव, आशुतोष और कांस्टेबल यादव का मर्डर किसने किया है? विकास ने या आनंद ने? मुझे नहीं पता। आनंद मेरी लाइफ से उसी दिन आउट हो गया था जिस दिन आशुतोष मेरी लाइफ में आया था। और रही बात विकास की, तो मुझे बस इतना पता है कि मेरी और विकास की शादी हो रही है। तो अब तो आशुतोष रहा नहीं, तो क्या अब भी ये शादी करना चाहोगी? घर में बुजुर्ग बाप है, 2 छोटी बहनें हैं। मुझे अपने बारे में नहीं तो उनके बारे में तो सोचना ही पड़ेगा। आपके साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ। हम बहुत शर्मिंदा हैं। पुलिस का काम लोगों की सेवा करना है, लेकिन आशुतोष ने तो। खैर, आनंद कहाँ मिलेगा? मुझे सच में नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि वो अपनी माँ के साथ कहीं सिविल लाइन एरिया में शिफ्ट हो गया है। ठीक है, थैंक यू। अभी मैं चलता हूँ, कुछ पूछना होगा तो वापस आऊँगा। गुप्ता, मुझे विश्वास नहीं होता है कि आशुतोष एक पुलिस वाला होकर ऐसी हरकत कर सकता है। आशुतोष ने आज पूरे पुलिस डिपार्टमेंट का नाम खराब कर दिया है। इस डिपार्टमेंट में आप जैसे लोग भी हैं सर। मानता हूँ कि आशुतोष जैसे लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन समाज के नजरिए को तो हम बदल नहीं सकते ना। आज अगर आशुतोष मेरे सामने होता ना, तो मैं उसे ऐसा सबक सिखाता कि वो जिंदगी भर याद रखता। आपका गुस्सा सही है सर, लेकिन आशुतोष सर का कत्ल हुआ है और उनका कातिल हमारी पकड़ से अभी दूर है। गुप्ता, ये मंजू, कावेरी, विकास और आनंद, इन चारों में से कोई एक आशुतोष का कातिल है, क्योंकि इन चारों के पास कत्ल करने का कारण है। और कितने लोगों का खून बहाएगा तू? पागल हो गया है क्या? आपको जितना मारना है मार लीजिए, लेकिन मैं उनमें से एक को भी नहीं छोड़ूंगा। बेटा, कम से कम अपनी माँ का तो सोच। बहुत मुसीबत का सामना करके तुझे पाला। बेटा, अगर तुझे कुछ हो गया तो? मुझे भूल जाइए माँ, मैंने अपनी जिंदगी का फैसला कर लिया है। या तो पुलिस मेरी गोली से मरेगी या मैं पुलिस की गोली से। एक लड़की के लिए तू अपनी माँ के प्यार को भूल जाएगा? नहीं माँ, कावेरी मेरे लिए सिर्फ एक लड़की नहीं थी, मेरी जान थी, मेरी जिंदगी थी। रौन डाला उस आशुतोष ने उसे। क्या गलती थी हमारी? बस यही कि हम एक दूसरे से प्यार करते थे। मानती हूँ आशुतोष ने तुम दोनों के साथ में गलत किया, लेकिन तुमने भी उन्हें मारकर सही नहीं किया। तो क्या करता? अपने आंखें बंद करके चुपचाप उनकी हैवानियत देखता रहता? नहीं माँ, भूल जाओ अपने बेटे को। समझ लो आज से आपका बेटा मर गया। तुम्हारे लिए कहना आसान होगा, लेकिन एक माँ के दिल से पूछो। बेटा, मैं अभी भी कहती हूँ, तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो। हो सकता है तुम्हारी जिंदगी बच जाए। क्या करूंगा ऐसी जिंदगी जीकर? सलाखों के पीछे भी कावेरी के आंसू मुझे जीने नहीं देंगे माँ। मेरा प्यार, मेरी कावेरी मेरी आंखों के सामने घुट घुट के मरती रही और मैं कुछ नहीं कर पाया। अभी तो आशुतोष और यादव को मारा है, अब उनके घर वालों को गिन गिन के मारूंगा। देखा ना, अगर अब तूने किसी और का खून बहाया तो तू अपनी माँ का मरा हुआ मुंह देखेगा। क्यों माँ, क्यों? आप उन्हें क्यों बचाना चाहती हो? एक इंसान की गलती की सजा तुम सबको मत दो। ठीक है, आप पहले इस बात का जवाब दे दीजिए कि मैंने कौन सी गलती की, कावेरी ने कौन सी गलती की जो हम दोनों को ये सजा मिली? मानती हूँ बेटा, जो भी तुम दोनों के साथ हुआ वो सही नहीं हुआ, लेकिन कानून को हाथ में लेकर तुम सही नहीं कर रहे हो बेटा। मत करिए उस लंबे हाथ वाले कानून की बातें। सच कहूं तो वो लंबे हाथ वाला कानून सिर्फ आम लोगों के लिए है, क्योंकि लंबे लोगों तक वो लंबे हाथ कानून के पहुंचते ही नहीं है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं सोचते। नहीं माँ, मैं अपनी जिंदगी का फैसला नहीं बदल सकता।
यही सच है, मुझे माफ कर देना। कावेरी, कावेरी बेटा आनंद को रोक ले। न जाने अब वो किसका खून बहाने गया है। काश मैं रोक पाती माँ जी, लेकिन अब तो उसे मैं भी नहीं रोक सकती। आनंद का अब खून ही नहीं सूखा, बल्कि उसकी आत्मा भी मर चुकी है। बेटा, उसने अपनी बर्बादी अपने ही हाथों लिख ली है। नहीं नहीं माँ जी, उसकी बर्बादी तो आशुतोष ने लिखी है। कुछ तो करो बेटा, मेरे बेटे को नहीं, कम से कम अपने आनंद को तो बचा लो। एक माँ तुमसे हाथ फैला के भीख मांग रही है बेटा, कुछ तो करो कावेरी, उसे रोक लो, कैसे भी करके उसे रोक लो कावेरी। मुझे माफ कर दो माँ जी, आनंद अब हम दोनों से बहुत दूर जा चुका है। अब मैं अपने आनंद को तो क्या, आपके आनंद को भी नहीं रोक सकती माँ जी। ऐसी बातें मत करो कावेरी। कावेरी सुनो, हाँ कहाँ है? मुझे नहीं पता, जाकर खुद ही ढूंढ लीजिए। देखिए, आप हमसे सच छुपाने की गलती मत करिए। आपके बेटे ने कानून हाथ में लेके बहुत बड़ी गलती की है। कौन सा कानून, कैसा कानून? तब कहाँ गया था आपका कानून, जब आपके ही एक स्टाफ ने एक लड़की की इज्जत लूट ली थी? देखिए, कावेरी के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम शर्मिंदा है, लेकिन आनंद जो कर रहा है उसकी कानून परमिशन नहीं देता। इसलिए बता दीजिए, आनंद कहाँ है? फिर मजबूरन हमें आपको भी पुलिस स्टेशन लेके जाना होगा। तो ले चलो ना मुझे और डाल दो सलाखों के पीछे, लेकिन मैं आनंद के बारे में नहीं बताऊंगी। माँ जी, आप समझने की कोशिश करिए। सच जानने के बाद हम आनंद की मदद करना चाहते हैं। आनंद अपना गुनाह कबूल कर ले तो हो सकता है कानून उसकी सजा कम कर दे। देखिए, हम कोर्ट के सामने सारा सच रखेंगे, हम पे भरोसा कीजिए। हम जानते हैं तालाब की सारी मछलियां गंदी नहीं होती। आपके साथ इंसाफ होगा, इसलिए आप बता दीजिए आनंद कहाँ पर है। आनंद, आनंद अभी थोड़ी देर पहले पिस्तौल लेकर न जाने किसका खून बहाने गया है। कोई ऐसी बात जिससे पता चले कि वो कहाँ जा सकता है? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज आप उसे रोक लीजिए, मेरे आनंद को रोक लीजिए आप। बलबीर कहाँ जा सकता है ये? अब कौन है इसके निशाने पे? सर कुछ कह नहीं सकते, सीसीटीवी कैमरा देख के शायद कोई क्लू मिल जाए। अच्छा, चलो चलते हैं। इंस्पेक्टर साहब, मुझे भी ले चलिए। छोड़ दे, इसकी कोई गलती नहीं है। अरे इसकी तो जिंदगी आज तो उसने पहले ही नरक बना दी है। अच्छा, इसीलिए तुम लोगों ने हमारी जिंदगी नरक बना दी। नहीं, हम कुछ नहीं कर रहे बेटा, हम कुछ नहीं कर रहे। तू ऐसा मुझे मार दे, लेकिन इसको छोड़ दे बेटा। अबे तुझे मार के क्या करूंगा बुड्ढे? तू तो वैसे सिलट जाएगा। नहीं, ये मेरी जिंदगी का सहारा है। छोड़ दे बेटा इसको। कावेरी भी की तो मरी थे। आनंद, मंजू को कुछ मत करना, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। कर दूंगा इंस्पेक्टर, पहले इन्हें खत्म तो कर दूं। आनंद छोड़ो। आनंद, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, तुम्हारी माँ मेरे कब्जे में है। आनंद, प्लीज छोड़, ये गलत है। आनंद, आनंद, बेटा मेरी बात मान जा, ऐसा कुछ मत कर आनंद। आनंद, गेट खोल दे बेटा। बुड्ढे, जा गेट खोल। वो कोई होशियारी दिखाने की कोशिश की ना, सही बता रहा हूँ मैं, टक्का दूंगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन उसको छोड़ दे बेटा। निकल निकल, उसको छोड़ दे। आनंद, मैं तुम्हारी माँ को अंदर भेज रहा हूँ। मंजू को छोड़ दो और खुद को कानून के हवाले कर दो। छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है आनंद। बेटा छोड़ दे आनंद, मत कर ऐसा। आनंद छोड़ो आनंद। अरे तू मुझे मार। चुप 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 चुप। आनंद छोड़ो।
इंस्पेक्टर साहब, अब तो मेरी माँ भी मेरे पास है, मेरा शिकार भी। अब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं। आनंद बेटा मत कर ऐसे, ऐसा मत कर। नहीं सर, इसने तो धोखा दे दिया। फोर्स बुलाएं क्या? नहीं नहीं बल्कि फोर्स बुलाना ठीक नहीं रहेगा। फोर्स बुलानी होती तो अब तक बुला लेते। एक माँ अपने भटके हुए बेटे को। कावेरी के साथ आशुतोष ने बहुत गलत किया, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेकर आनंद ने बहुत बड़ी भूल कर दी। गलत का जवाब गलत नहीं हो सकता। हत्या को अंजाम देने के बजाय आनंद को कानून का सहारा लेना चाहिए था। उसे इतना तो यकीन रखना चाहिए था कि जिस कानून को हथियार बनाकर आशुतोष उनके साथ गलत कर रहा था, वही कानून उसे सजा भी दे सकता था। अपना ध्यान रखिए और किसी भी स्थिति में कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार।